नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व खोज हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुसुम शर्मा। चलिए बढ़ते हैं टॉप 10 की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की VSL के स्वदेशी 4G नेटवर्क की शुरुआत। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, हर गरीब तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। कला और संस्कृति के प्रति ओडिशा का प्रेम और लगाव विश्व प्रसिद्ध है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल में जो कुछ हुआ उसी समय से राहुल तेजस्वी देश में आग लगाना चाहते हैं। लेह में उन्हीं की वजह से आग लगी, अब ये लोग ही आई लव मोहम्मद करवा रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं और बड़े नेताओं का लगातार बिहार दौरा जारी। पिछले 10 दिनों में दूसरी बार बिहार के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा चाहते हैं कि घुसपैठियों को मताधिकार मिले, जबकि बीजेपी बिहार की धरती से घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम करेगी। सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त बनाना है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में कर्पूरी अति पिछड़ा अधिकार संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, अब नीतीश कुमार बिहार चलाने के योग्य नहीं रह गए हैं। अब उनकी उम्र हो गई है। बिहार को तेज रफ्तार से तेजी के साथ विकास कराना है, नई सोच के हैं और नया बिहार बनाना है। एनडीए के लोगों ने अति पिछड़ा समाज को केवल ठगने का काम किया है, केवल वोट बैंक बना रखा है। जब हमारी सरकार बनेगी तब अति पिछड़ा केवल वोट बैंक नहीं रहेगा बल्कि पावर बैंक बनेगा। लद्दाख के लेह में हुई हिंसा के बाद लगातार कर्फ्यू जारी। वहीं जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को किया गिरफ्तार। लद्दाख के डीजीपी डॉक्टर SD सिंह जामवाल ने कहा, 24 सितंबर को यहां एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। लद्दाख के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई और बड़े पैमाने पर हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी हुई। 4 लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में नागरिक, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान हुए घायल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की वार्षिक आम सभा की बैठक हुई। भविष्य के कार्य पर चर्चा हुई। आज एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई। पहले घोषणा की गई थी कि स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। लेकिन अब कोई भी एथलीट ओलंपिक खेलों में भाग लेता है तो उसे सरकार की ओर से 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान पर कहा, उनकी बातों में कितनी सत्यता रहती है ये तो पिछले समय ही दिख गया है और असत्य बोलने में वो लोग माहिर है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण पर उत्तर देते हुए भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने कहा, अध्यक्ष महोदय, इस सभा ने सुबह सुबह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेतुकी नौटंकी देखी, जिन्होंने एक बार फिर आतंकवाद का महिमा मंडन किया, जो उनकी विदेश नीति का केंद्र बिंदु है। हालांकि किसी भी स्तर का नाटक और झूठे तथ्यों को नहीं छिपा सकते। ये वही पाकिस्तान है जिसने 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पर्यटकों के बर्बम नरसंहार की जिम्मेदारी से एक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद संगठन को बचाया था। याद कीजिए कि उसने 1 दशक तक ओबामा बिन लादेन को पनाह दी थी, जबकि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में भागीदार होने का दिखावा करते हैं। उनके मंत्रियों ने हाल ही में स्वीकार किया है कि वे देशों से आतंकवादी शिविर चला रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि एक बार फिर ये दोगलापन इस बार प्रधानमंत्री के स्तर पर ये जारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने क्या ट्वीट लिखा, न्यूयॉर्क में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की और इस बात पर जोर दिया कि एक अशांत दुनिया में ब्रिक्स की शांति स्थापना, संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन के संदेश को मजबूत करना चाहिए। चूंकि बढ़ते संरक्षणवाद, टैरिफ अस्थिरता और गैर टैरिफ बाधाएं व्यापार प्रवाह को प्रभावित करती है, इसलिए ब्रिक्स को व्यापार प्रणाली की रक्षा करनी चाहिए। भारत की अध्यक्षता खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल परिवर्तन, स्टार्टअप, नवाचार और मजबूत विकास साझेदारी के माध्यम से सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। कपिल शर्मा को धमकी देने और जबरन वसूली मामले की जांच में मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल का रहने वाला है आरोपी। मामले में पुलिस ने बताया कि उन्हें कई सारे धमकी भरे कॉल आए जिसमें उनसे पैसे की मांग की गई। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्व खोज हिंदी न्यूज।